गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 25/6/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सैन्य मामलों के विभाग के सचिव की तीनों सेवाओं के लिए संयुक्त निर्देश और आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, डॉक्टर एस जयशंकर। इसका सही जवाब है श्री राजनाथ सिंह। हाल ही में श्री राजनाथ सिंह ने तीन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सैन्य मामलों के विभाग के सचिव को तीनों सेनाओं के लिए संयुक्त निर्देश और आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया है। इससे ये फायदा ये होगा कि प्रक्रिया सरल बन जाएगी तथा जो आपस में अंतर सीमा सहयोग है वो बढ़ेगा। पहले क्या होता था कि अगर दो विभाग आपस में कहीं शामिल हैं तो दोनों अपने अपने अलग अलग निर्देश जारी किया करते थे। इससे समय भी ज़्यादा लगता था और देरी भी होती थी तथा मिसमैच भी हो जाता था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अंडर 23 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप वर्तमान में किस देश में हो रही है? वियतनाम, मलेशिया, जापान, साउथ कोरिया। इसका सही जवाब है वियतनाम। हाल ही में अंडर 23 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप वर्तमान के वुंगताओ शहर में हो रही है। इस चैंपियनशिप में फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन दोनों तरह की कुश्तियां शामिल हैं। चलिए अब वियतनाम के बारे में जानते हैं। वियतनाम की राजधानी हनोई है। वियतनाम का सबसे बड़ा शहर हो ची मिन्ह सिटी है। वियतनाम के राष्ट्रपति का नाम श्री लॉन्ग कॉन्ग है। वियतनाम के प्रधानमंत्री का नाम श्री फाम मिंग चिंग है। अच्छा, वियतनाम की मुद्रा क्या है? वियतनामी डोंग। वियतनामी एक कम्युनिस्ट अर्थात साम्यवादी राज्य है। जो दक्षिण पूर्व एशिया में सिर्फ दो राज्य हैं, दो देश हैं ऐसे हैं जो साम्यवादी हैं। एक वियतनाम और दूसरा है लाओस, जिसे हम लाओस पीडीआर के नाम से भी जानते हैं। भारत और वियतनाम का जो आपसिक द्विपक्षीय व्यापार है वह 15.76 अमेरिकी बिलियन डॉलर है। अच्छा, इसमें भारत 5.43 अमेरिकी बिलियन डॉलर का निर्यात अर्थात एक्सपोर्ट करता है और 10.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात अर्थात इंपोर्ट करता है। इसका मतलब ये है कि वियतनाम जैसा एक छोटा सा देश हमें हमें दुगना एक्सपोर्ट करता है और हमसे आधा इंपोर्ट करता है। वियतनाम भारत का 20वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारत वियतनाम का 8वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वियतनाम भारत को प्रमुख निर्यात जो है वो है फार्मास्यूटिकल और मशीनरी। अच्छा, वियतनाम हमें क्या सबसे ज़्यादा देता है? इलेक्ट्रॉनिक, मशीनरी और रसायन। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन चीन की एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेगा? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, डॉक्टर एस जयशंकर। इसका सही जवाब है डॉक्टर एस श्री राजनाथ सिंह। श्री राजनाथ सिंह चीन के एससीओ रक्षा मंत्री की बैठक में भारत प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।
एससीओ कब बना था? एससीओ जिसे हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अर्थात शंघाई सहयोग संगठन भी कहते हैं, यह 2001 में बना था। भारत इसका पूर्ण सदस्य 2017 में बना था। इसमें कौन-कौन से सदस्य शामिल हैं? कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान, बेलारूस और भारत। अच्छा, चीन 2025 के लिए एससीओ की अध्यक्षता कर रहा है। यह अध्यक्षता हर साल अलग-अलग व्यक्तियों को ट्रांसफर होती है। इस साल जो चीन इसकी अध्यक्षता कर रहा है, इसका थीम है अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट, एससीओ ऑन द मूव। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल के आंकड़ों के अनुसार भारत का कुल निर्यात किस आंकड़े पर पहुंचा है? 525 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 625 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 725 बिलियन अमेरिकी डॉलर या 825 बिलियन अमेरिकी डॉलर। इसका सही जवाब है 825 बिलियन अमेरिकी डॉलर। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बताया कि भारत का कुल निर्यात 825 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंचा है। इसमें 6.3% की 3% की वृद्धि हुई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। माझी वसुंधरा अभियान यह निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने माझी वसुंधरा अभियान को शुरू किया है। यह अभियान जलवायु जागरूकता और टिकाऊ जीवन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। यह पर्यावरण संरक्षण को बढ़ाता है। इसमें 5 तत्व अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश पर केंद्रित है। अच्छा, यह 3 स्तंभों के इर्द-गिर्द घूमता है। कार्बन में कमी, ग्रीन हाउस गैस और ग्रीन हाउस गैस नियंत्रण और पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देना। इसमें जो स्थानीय निकाय हैं, नागरिक हैं तथा विभिन्न संगठन हैं, उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है। माझी वसुंधरा अभियान 6 ओम है। यह अप्रैल 2025 में शुरू किया गया तथा इसमें 28,370 लोगों ने भाग लिया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई? पहली रशिया, यूक्रेन, ब्राजील, मैक्सिको। इसका सही जवाब है यूक्रेन। हाल ही में भारत और यूक्रेन के बीच कृषि पर संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की गई, जो कि वर्चुअल मोड से की गई थी। अच्छा, इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करना और उसको बढ़ावा देना है। इसमें बागवानी, डिजिटल खेती, मशीनीकरण और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, ज्ञान साझाकरण और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में 2025 से 29 की अवधि के लिए निम्नलिखित में से किस देश के लिए साझेदारी रणनीति के लिए 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अनावरण किया है? नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान। इसका सही जवाब है नेपाल। हाल ही में
एशिया विकास बैंक अर्थात एडीबी ने 2025 से 29 की अवधि के लिए नेपाल के लिए तेज साझेदारी रणनीति $2.3 बिलियन का अनावरण किया है। यह नेपाल में हरित, समावेशी और रोजगार प्रधान विकास पर केंद्रित रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस जीईएम पर डिजिटल खरीद ऑर्डर में शीर्ष पर है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वित्त वर्ष 2021-20 से वर्ष 2024-25 के बीच 65,227 करोड़ रुपए से अधिक के ऑर्डर के साथ सरकारी ई मार्केटप्लेस अर्थात गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस जीईएम के माध्यम से डिजिटल खरीद में शीर्ष पर है। जो यह सरकारी ई मार्केटप्लेस है, ये एक भारत में सार्वजनिक खरीद के लिए एक ऑनलाइन मंच है। इसमें विभिन्न सरकारी संस्थाओं द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की सुविधा प्रदान की जाती है। अच्छा, ये कब शुरू हुआ था? 2016 में यह शुरू हुआ था। ये क्या करता है? ये सरकारी खरीद में पारदर्शिता, दक्षता, समावेशिता को बढ़ाता है तथा इसे आसान बनाता है। इसमें एमएसएमई, सरकारी खरीदारों के उद्योग आपस में तथा विक्रेता आपस में जुड़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आईएमएफ ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के लिए 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान। इसका सही जवाब है बांग्लादेश। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बांग्लादेश के 4.7 बिलियन ऋण का जो ऋण था, उसके कार्यक्रम की तीसरी और चौथी किस्त के लिए 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वितरण को मंजूरी दी है। यह वितरण 26 जून को किया जाएगा इस साल के। अच्छा, 2024 में बांग्लादेश में आंतरिक विद्रोह के कारण बांग्लादेश की व्यापारिक आर्थिक चुनौतियां बढ़ गई हैं। ये जो 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूर हुआ है, यह 31 जनवरी 2023 को किया गया था, जिससे बांग्लादेश में रोजगार और समावेशी विकास बढ़ाया जा सके। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। थाईलैंड ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा करने वाले सभी यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया। इसका सही जवाब है कंबोडिया। हाल ही में थाईलैंड ने कंबोडिया से जाने वाले सभी यात्रियों पर आने जाने पर प्रतिबंध लगाया है। अच्छा, ये क्यों हुआ है? ये थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जो सीमा विवाद है, इसके कारण हुआ है। यह सीमा विवाद क्यों हुआ है? यह सीमा विवाद एक शिव मंदिर के कारण हुआ है, जिसे हम त्रिविहार शिव मंदिर कहते हैं। यह दोनों की सीमाओं पे बसा एक शिव मंदिर है। 1962 में इस शिव मंदिर को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अर्थात इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द्वारा यह फैसला सुनाया गया था कि यह मंदिर कंबोडिया की सीमा में आता है तथा इस पर कंबोडिया का अधिकार है। 2008 में जब कंबोडिया ने इसे एक यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया, तो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच तनाव बढ़ गया और तब से यह तनाव बढ़ा हुआ था। हाल फिलहाल में यह तनाव फिर से बढ़ा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 7वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन हाल ही में निम्नलिखित में से शहरों में किस शहर में आयोजित किया गया? पुणे, सूरत, बेंगलुरु, हैदराबाद। इसका सही जवाब है
पुणे। हाल ही में 7वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन पुणे में आयोजित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने सेकंड क्वीन क्लब खिताब जीता है? जिरी रहेका, अलेक्जेंडर ज़ेवरेव, कार्लोस अल्कराज, टेलर फिट्ज। इसका सही जवाब है कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं, उन्होंने जिरी रहेका को हराकर सेकंड अर्थात दूसरा क्वीन क्लब टाइटल खिताब जीता है। कार्लोस अल्कराज जो है, इन्होंने 5 बार ग्रैंड स्लैम खिताब भी जीता है। वो खिताब कुछ इस प्रकार हैं। 2022 में एक यूएस ओपन, 2023 और 24 में विंबलडन ओपन, अच्छा 2025 और 24 और 25 में फ्रेंच ओपन। इन्होंने अभी तक ऑस्ट्रेलियन ओपन नहीं जीता है। बाकी सारे जो ग्रैंड स्लैम है वो जीते हैं। ग्रैंड स्लैम कौन कौन से होते हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप के लोगो और शुभांकर का अनावरण किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री जेपी नड्डा, श्रीमती रेखा गुप्ता। इसका सही जवाब है श्रीमती रेखा गुप्ता। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर अर्थात मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप के लोगो और शुभंकर का हाल ही में अनावरण किया है। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का 12वां संस्करण दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। यह अभी तक का सबसे बड़ा पैरा एथलेटिक आयोजन होगा। अच्छा, यह आयोजन 26 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करने हेतु महिला को अपने पति की सहमति और हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी? केरला, मद्रास, झारखंड, हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है मद्रास। हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने यह घोषणा की है और फैसला दिया है कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करने पर महिला को अपने पति की सहमति और हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। यह महिलाओं की स्वतंत्रता में जो है एक बड़ा कदम है। न्यायालय ने यह भी पुष्टि की है कि अपने पति की अनुमति या हस्ताक्षर की आवश्यकता बिना महिला पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकती है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करते हैं कि हमसे अगर कोई भूल चूक हुई है तो उसे आप हमें कमेंट में बता के सुधार करने के लिए प्रेरित करेंगे। धन्यवाद।